हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो आज मैं बात कर रहा हूँ ले ऑफ के बारे में। जो ले ऑफ का सिनेरियो है काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, लोगों के दिमाग में इसको रजिस्टर किया जा रहा है, न्यूज़ मीडिया सब लगी हुई है। तो गाइस इन सब को हम डिटेल में समझेंगे, आखिर चल क्या रहा है और क्यों हो रहा है ये ले ऑफ। बहुत सारे रीजंस हैं। काफ़ी जो कंपनीज़ हैं वो बोल रही हैं कि हमारे यहाँ नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन मार्केट ऐसा बिल्कुल नहीं बताता है। मार्केट बताता है कि सारी कंपनीज़ जो हैं फ़ायदे में है। मेटा जैसी कंपनी जिन्होंने 11,000 लोगों को ले ऑफ किया है वो भी बेनिफिट में है। ट्विटर जो ले ऑफ कर रहा है उसका रीज़न ऑब्वियस है, आप समझ ही रहे हैं, अपना खुन्नस निकाल रहा है एलॉन मस्क। तो इस तरह से आप अगर आप पाएंगे तो ले ऑफ का कुछ वैसा रीज़न एक अप्रोप्रिएट समझ में नहीं आ रहा है। कई लोग बोल रहे हैं यूएस में रिसेशन है, जो भी है गाइस। तो ले ऑफ से नुकसान किन किन को हो रहा है इस पर पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गाइस, जो रिक्रूटर वाला जो पोजीशन होता था, एचआर वाला, वो रिक्रूट करते थे, कॉल करते थे लोगों को। अब क्या हो रहा है, हायरिंग नहीं हो रही है, तो उन लोगों को मोस्टली बोला जा रहा है कि आप चले जाइए, आप मत रुकिए। उसके अलावा गाइस वैसे लोग, जैसे आप किसी कंपनी में हैं, एक्स कंपनी में, वहाँ 2-3 साल काम किया, अभी तुरंत 1-2 महीने पहले आप नई कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपने वहाँ ज्वाइन किया, तो आप नए एम्प्लॉय हैं, आप पे ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, तो वो आपको बोल सकते हैं कि आप चले जाइए। इसके अलावा गाइज ले ऑफ से अफेक्ट होने वाले वो लोग हैं जो कि फ्रेशर्स हैं, कॉलेजेस में नहीं आ रही हैं कंपनीज। बहुत सारे तो हमारे जो जूनियर्स हैं वो बोल रहे हैं कि सर कॉलेज में कंपनी नहीं आ रही है, हमारा प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अभी सिनेरियो चल रही है। अब हम बात करते हैं जो ले ऑफ हो रहा है मेटा और ट्विटर वालों का। उनके बारे में तो गाइज आप लोग सोचिए ही मत, क्योंकि वो लोग मेटा में ऑलरेडी हैं। मेटा और ट्विटर और जो बाकी कंपनीज़ हैं वो ऐसे लोगों को हायर ही करती है जो कि तोप होते हैं। ठीक है गाइस, तो आज उनकी जॉब छुट्टी है, कल वो लिंक्डइन पे डालेंगे कि मेरा ले ऑफ हो गया, तो उसको 50 ऑफर्स हाथों हाथ मिल जाएंगे, बिना किसी इंटरव्यू के भी मिल जाएंगे कई लोगों को। तो हम लोगों को तो जैसे हम लोग जैसे लोग हैं सर्विसेज बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड वालों को, हम लोगों को ज़्यादा सोचना ही नहीं है उनके बारे में दिमाग भी नहीं लगाना है। बाकी वो लोग जो लोग ले ऑफ हो गए हैं किसी भी रीज़न से, उनका लाइक 2 महीने 3 महीने पहले ही ज्वाइन किया था कंपनी, या बहुत सारे रीज़न्स हैं, उस वजह से अगर आप ले ऑफ हो गए हैं तो आपको करना क्या चाहिए। मैं बस एक ही बात बोलता हूँ, कोई भी जो मार्केट होता है वो डाउन होता है तो वो अप होता ही है। 2008 में इतना बड़ा रिसेशन आया था, फिर 2011-12 में बहुत सारा प्रॉब्लम था, बहुत सारी कंपनीज हायर कर चुकी थी लेकिन लिया नहीं था, काफ़ी लोगों का ऑफ़र रिजेक्ट हो गया था, रुक गया था। तो ऐसा नहीं हुआ, उसके बाद फिर आईटी चली, काफ़ी लोगों की हायरिंग हुई, काफ़ी लोग ऊपर गए। तो बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक जो काम है वो आपको करते रहना है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगा, जो इसका एनालॉजी आप ले सकते हैं। कोई लकड़हारा है, वो लकड़ी काटने जाता है, तो वो 1 साल तक एक ही कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने जाता है। तो क्या होता है कि उसका जो लकड़ी काटने का जो लाइक अमाउंट होता है, वो अगर मान लीजिए 10 किलो लकड़ी काटता था पहले, तो धीरे 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 वो 2-3 किलो काटने लगता है। रीज़न से एक ही होता है कि जो उसका जो कुल्हाड़ी होता है उसका धार कम हो जाता है। तो वही स्टोरी आईटी वालों की भी है। अगर आप अपना धार तेज़ नहीं करेंगे, अगर आप अपने स्किल्स को डेवलप नहीं करेंगे, वो स्किल्स एक्वायर नहीं करेंगे जो कि मार्केट में लोगों को चाहिए, तो आपका लाइक ले ऑफ होना तय है, क्योंकि ये ऐसा मार्केट ही है। और अब हम बात करते हैं कि क्यों ना हम गवर्नमेंट जॉब चले जाएं। गवर्नमेंट जॉब कितने लोगों को मिल पाएगा गाइस, सिंपल सी बात है। अगर आप कोई भी रिक्रूटमेंट ले लीजिए गवर्नमेंट का, वो जितनी यहाँ की पॉपुलेशन है इंडिया की, हमारे खास के इंडिया की, उसको कभी भरपाई नहीं कर पाएगी, ये लिख के ले लीजिए। तो हमारे पास बेस्ट चीज़ मिल होती है, वो जॉब्स होती है, वो भी प्राइवेट सेक्टर की, वो भी आईटी की, मोस्टली सबसे अच्छी जॉब्स। उसके अलावा गाइज अगर हम अभी देखें सिनेरियो, तो जितने भी गवर्नमेंट फर्म्स हैं मैक्सिमम को प्राइवेटाइज किया जा रहा है किसी ना किसी एंगल से। कितने सारे पीएसयूज़ को प्राइवेटाइज कर दिया गया। तो ओवरऑल हमारे पास यही सेक्टर बचता है जिसमें हमें जॉब मिल सकता है। तो अगर हम इस तरह से ले ऑफ से घबराएंगे तो इसका मतलब हम काम करना नहीं चाहते हैं। तो ये सब चीज़ों से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आप अगर ले ऑफ हो भी गए हैं तो भी आप स्किल एक्वायर कीजिए। हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं, मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने 8 साल तक टेक महिंद्रा में काम किया था, सीनियर है एक्चुअली। तो उनको क्या किया, उनकी सेम स्किल्स पर काम था उनका शुरू से लेकर एंड तक।
उनको लाइक फिर जब वो स्किल की ज़रूरत नहीं थी, उनका प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा था, तो उनको कंपनी ने बोला कि आप 8 महीने की सैलरी, 8 या 6 महीने की सैलरी लेकर आप यहाँ से चले जाइए। तो वो बेचारे हताश हो गए शुरू में कि क्या करें, मैं ले ऑफ हो गया ये वो। लेकिन फिर वो क्या हुआ, वो बेंगलोर आए, यहाँ पर उन्होंने थोड़ा बहुत कोर्स किया 2-3 महीने का। जो सैलरी वहाँ मिल रही थी उससे 3 टाइम्स उनको ज़्यादा सैलरी मिल के नई जॉब मिल गई। तो यही होता है गाइज, ले ऑफ होता है लेकिन उसको लोग रिकवर कर जाते हैं, क्योंकि ओपनिंग्स हैं मार्केट में, स्किल्स की ज़रूरत है मार्केट में, लेकिन क्या है कि हमारे पास स्किल्स वैसी है नहीं जैसी की ज़रूरत है। और काफ़ी लाइक कह सकते हैं मिसमैच है स्किल्स का। काफ़ी लोग बहुत कुछ क्लेम करते हैं लेकिन वो उनके पास है नहीं। तो आप अगर धीरे धीरे बिट बाय बिट, पीस बाय पीस अगर आप अपने आप को स्किल्ड बना रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपका जॉब किसी भी हाल में नहीं जाएगा। उसके अलावा गाइस, जो भी आप कर रहे हैं, आप किसी प्रोजेक्ट में हैं, वहाँ पर एटलीस्ट आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। ये टाइम थोड़ा सा अच्छा नहीं है तो आप जितना आप मेहनत कर सकते हैं उतना करें। इसके अलावा गाइस, आप लाइक आपको कोई ऑफ़र आ रहा है अभी इस टाइम पर, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 3-4 महीने बाद ही उनको तवज्जो दें उन पर। अगर स्विच करने का मौका मिल रहा है तभी स्विच करें। अभी थोड़ा सा सिनेरियो हिला हुआ है तो आप लोग भी स्विच करने का ज़्यादा ना सोचें। इसके अलावा गाइस, आप जानते ही होंगे, अगर आप अच्छे डेवलपर हैं, करेक्ट, तो आप थोड़ा सा बिगनिंग में जाइए। लाइक कोई बैंक प्रोजेक्ट होता था पहले ज़माने में, तो मोस्टली उस टाइम जावा नहीं था, पाइथन नहीं था, तो मोस्टली उनको मेन फ्रेम और कोबोल इस टाइप के लैंग्वेजेस में डेवलप किया जाता था। लेकिन क्या हुआ गाइस, धीरे धीरे क्या हुआ, उन मेन फ्रेम और कोबोल इन सबको धीरे धीरे रिप्लेस किया गया, उसमें जावा आ गया, पाइथन आ गया। तो क्या हुआ, उस सिनेरियो में जो मेन फ्रेम के डेवलपर थे उनको ही पता था कि बैंकिंग का क्या सिनेरियो है, बैंकिंग में क्या चीज़ें अप्लाई होती हैं, बैंकिंग फंक्शनली कैसे काम करता है। तो बाद में उन्हीं लोगों ने इन चीज़ों को टेकअप किया, यानी इन चीज़ों को उठाया कि जावा को कैसे पढ़ा जाए, जावा को कैसे समझा जाए। फिर वो लोग जावा डेवलपर बन गए। बाद में जावा, अगर मान लीजिए किसी कंपनी में कम हो, वैसे जावा की लाइक जॉब्स की कमी नहीं है मार्केट में, स्टिल अगर उनको लाइक कंपनी को लगा कि नहीं पाइथन हम लोग यूज़ करेंगे, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को ट्रांजिशन किया पाइथन में। तो आप इस तरह के स्किल्स को अगर आप सीख लेते हैं, अगर आप इनमें प्रोफिशिएंट हो जाते हैं, तो आपकी जॉब कभी नहीं जाएगी, आपकी जॉब रहेगी ही रहेगी। बहुत सारे लाइक मार्केट फैक्टर्स होते हैं, कई प्रोजेक्ट्स बंद हो जाते हैं, वो बहुत ही रेयर सिनेरियो है। अगर वो होता भी है तो आप एक जगह छोड़ेंगे, अगर आप अच्छे डेवलपर हैं, आपने ऑप्टिमाइज कोड लिखना सीख लिया है, आपने फंक्शनैलिटी जान ली है, तो आपको कोई नहीं निकाल सकता है। तो गाइज़, और एक और चीज़ है, जो नए लोग हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वो लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं इस सिनेरियो को। उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें कोडिंग को, या जो भी आप करना चाहते हैं, लिनक्स को या व्हाट एवर यू वांट टू डू, तो उनको अच्छे से पढ़ें ऑब्जर्वेंट होके। अगर आप कोई अगर लाइक वेब डेवलपमेंट में जा रहे हैं तो एक अच्छी सी वेबसाइट बनाएं, मतलब रुका नहीं कि आप जॉब नहीं है तो हम घर में बैठे हुए हैं, तो उस तरह से कुछ नहीं होगा। उस तरह से आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा और आपको लगेगा कि मैं गलत फील्ड में आ गया, मेरा क्या होगा। इस तरह से सोचते रहेंगे तो फिर मार्केट सही होने लगेगा। जब मार्केट सही होने लगेगा तो आपको इंटरव्यूज़ आएंगे, तो आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे। इट्स बेटर कि आप जो भी कर रहे हैं, लाइक आप एक वेब डेवलपर हैं तो आप एक वेबसाइट बनाइए, उसको अच्छे से उसमें फंक्शनैलिटीज़ डालिए। आपको बहुत सारी लाइक यूट्यूब पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, उन प्रोजेक्ट्स को कीजिए, उसमें आप अपना कुछ इम्प्लीमेंट कीजिए जो कि नया हो बिल्कुल, जो यूट्यूब पे ना हो। तो इस तरह से अगर आप करते रहेंगे तो आज न कल आपको वापस से लाइक अच्छा जॉब मिल जाएगा और आप फिर अच्छा करने लग जाएंगे। फिर जो आपका मामला पुराना, जो आपका ड्रीम था, वो पूरा होने लगेगा। और जो ये कंपनीज़, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, मेटा और इस तरह की कंपनीज़ हैं, ये लोग ले ऑफ कर रही हैं, तो इससे आम आईटी को फ़र्क नहीं पड़ता है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि हमारी जो चीज़ें हैं, जो आम आईटीज़ हैं, जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं, ये सब में उतना नुकसान नहीं हुआ है, इन सब में जॉब उतना ही के उतना है। लेकिन कुछ कंपनीज़ हैं, एक्सेप्शंस हैं, बायजूस है, वाइट हैट जूनियर है, ये सब कंपनी आपको 1 करोड़ भी दे तो कभी इन कंपनीज़ को ज्वाइन मत करें, इनका रिकॉर्ड बहुत ही घटिया और गंदा है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी लोग हैं जिनको इस तरह के ऑफ़र आ रहे हैं, वो 10 बार सोचें, काफ़ी लोगों से मिलें, सीनियर्स से पूछें,
और आपको वो यही सलाह देंगे कि आप इस तरह की कंपनीज़ को ठुकरा दें। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ, जो ट्रेडिशनल कंपनीज़ हैं, TCS हैं, एक्सेंचर है, इन्फोसिस है, ये सब उस तरह से फायर नहीं करती है। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो फेक एक्सपीरियंस लेकर काफ़ी लोग ज्वाइन कर लेते हैं कंपनीज़, तो वो अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। कॉग्निजेंट जैसी कंपनी जहाँ पे कुछ लोग फेक वाले भी हुआ करते थे, जैसा मैं सुनता था मार्केट में, लेकिन अब उसने भी फायर करना शुरू कर दिया है। TCS में तो कभी आप फेक एक्सपीरियंस लगाकर घुसने की सोचे भी मत। इनका बहुत ही ज़्यादा रॉबस्ट सिस्टम है जो कि फेक लोगों को पकड़ता है। तो गाइज़ ये था ले ऑफ का सिनेरियो, जिस पर मैंने आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से बताने की कोशिश की कि क्या चल रहा है, कैसे आपको इस पर रिएक्ट करना है। तो गाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो में, जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।